ये भीड़ नहीं जन सैलाब था, समर्थकों का हुजूम नहीं बल्कि पब्लिक का रेला था। नोएडा की धरती से अखिलेश यादव ने 2027 के चुनावों का इस अंदाज में शंखनाद किया तो तमाम विरोधियों का चेहरा लाल दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने भी माहौल भांपते हुए एक के बाद एक करारे प्रहार किए और कल पीएम की रैली को फ्लॉप शो करार देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो अब भाजपाइयों को चुभ रहा है। अखिलेश के प्रहार का असर भी दिखाई देने लगा है और सूबे के डिप्टी सीएम का दर्द भी छलक पड़ा है। सियासी घमासान के बीच चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी एंट्री ली। उन्होंने आजम खान को लेकर पार्टी की रणनीति पर बड़ी सफाई पेश की है। इस महारैली की कवरेज और पूरे रैली की हर तस्वीर हम आपको आने वाले 3 मिनटों में दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए जो उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी को टारगेट करते हुए दिया है। फिर आपको सुनाएंगे कि किस तरह अखिलेश ने पीडीए को और मजबूती देते हुए आने वाले चुनावों को 5% बनाम 95% की जंग करार दिया है। हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे थे, 7 एयरपोर्ट उद्घाटन किए गए थे, 6 बंद हो गए हैं। कम से कम इस एयरपोर्ट का ये वादा करके जाते कि उद्घाटन के बाद इसको बेचा नहीं जाएगा। जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। अखिलेश बोले कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई तय है, साथ ही साथ दिल्ली से भी अब छुट्टी होना तय हो चुका है। सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है और इस बार रैली में जो लोग आए हैं बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने के लिए अखिलेश यादव ने आज एक नया शब्द ईजाद किया और इसे नाम दिया एटीएम। इस एटीएम का अर्थ क्या है ये तो आप खुद समझिए, लेकिन अखिलेश यादव ने पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ है उस पर एटीएम वाला तंज कसा है। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं, कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। अखिलेश यादव बोले कि 5% ऐसे लोग हैं जो 95% का शोषण करके अधिकारों से वंचित करने का काम करते रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई है वो हमारी आपकी मिलकर के 5% लोग जो 95% के साथ शोषण कर रहे हैं उनको अपने अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दावों की पोल खोलते हुए अखिलेश बोले कि जेवर के एयरपोर्ट को किसी ने एनओसी दिलाने का काम किया था तो वो समाजवादी पार्टी ही थी और इसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर एयरपोर्ट बनकर तैयार है। जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था
तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है। और जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिसने अन्याय की, अपमान की, उत्पीड़न की और भेदभाव की उपेक्षा नहीं झेली है, वो हमारा दर्द कभी भी नहीं समझ सकते। जिसने अपमान के, अत्याचार की, अन्याय की, उत्पीड़न की, उपेक्षा की, भेदभाव की पीड़ा नहीं झेली है, वो कभी भी हमारे दुख को नहीं समझ सकते हैं। वो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो लोग हमारा वो दर्द महसूस कर सकते हैं जो हमारे घर को गंगा जल से धुलवाने पर हमको हुआ था। इधर अखिलेश यादव ने सत्ताधारियों को ललकारा तो उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सामने आ गए। सोशल मीडिया पर आज लगातार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की रैली की चर्चा दिखाई दी, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की रैली सद्भावना नहीं बल्कि दुर्भावना रैली साबित हुई है। उन्होंने अखिलेश यादव की इस रैली को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने अंदाज में अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की तो फिर सपाइयों ने भी उन्हें करारा जवाब देने का मन बना लिया है। इस बीच शिवपाल सिंह यादव भी सामने आए। आजम खान को पार्टी से साइडलाइन किए जाने के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने साफ कर दिया कि आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं और उनका साथ पार्टी कभी नहीं छोड़ सकती। हमेशा लाइनें लगाते हैं, जनता को परेशान करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आउटसोर्सिंग पर नौकरी, आउटसोर्सिंग पर पक्की नौकरी नहीं दे रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं। नेताजी नसीमुद्दीन आने के बाद जो है आजम खान के अब दोस्तों से क्या दिख रहे हैं, क्या माना जाएगा सपा से? नहीं, ये तुम्हारी नजर कमजोर है और तुम दूसरी नजर से देख रहे हो। ये आप लोग दूसरी नजर से देख रहे हैं, दूसरी नजर। हाँ चलिए सर,